हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज हम लोग देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और ग्रामर रूल्स आपको पता चलने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट। अंततः इंडिया चाइना एक एग्रीमेंट पर पहुंच रहे हैं। किस मामले पर? ऑन डिसएंगेजमेंट एंड पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक से अपनी अपनी सेनाओं को हटाने के मामले पर। यहां डिसएंगेजमेंट मतलब बोला ना वापस हटना, तो यहां सेना हटाएंगे दोनों देश। विच हैज बीन एट द हार्ट ऑफ द रिसेंट एलएसी टेंशन। और ये पैंगोंग लेक ही है जो अभी एलएसी टेंशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला टेंशन जो इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है, उसका मुख्य केंद्र यही है। पैंगोंग लेक इज ए प्रॉमिसिंग स्टार्ट। और ये जो डिसएंगेजमेंट वाला जो एग्रीमेंट दोनों के बीच हो गया है, ये एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, मतलब एक ऐसा स्टार्ट है जिसका भविष्य में बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। टुवर्ड्स रीस्टोरिंग पीस, शांति पुनः बहाल करने के क्षेत्र में। इन द बॉर्डर एरियाज में, मतलब बॉर्डर एरियाज में यदि शांति बहाल करना था तो दोनों देशों को इस बात के पर सहमति होनी थी कि पैंगोंग लेक में दोनों अपनी अपनी सेनाओं को हटा लें, और दोनों इस बात पर तैयार हो गए हैं। पैंगोंग लेक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले टेंशन का मुख्य केंद्र बिंदु है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड बोथ साइड्स विल सीज देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दोनों देश आगे वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट, सेना की तैनाती नहीं करेंगे। कहां पर? ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक। झील के वो जो पैंगोंग लेक है उसके नॉर्थ बैंक पे भी और साउथ बैंक पे भी, दोनों में से कोई देश अपनी अपनी सेनाएं नहीं लगाएंगी। इन ए फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। ठीक है, और ये बात एकदम स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड तरीके से होगी। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस्ड। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया है एन एग्रीमेंट को कि टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, कि सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसएंगेजमेंट होगा। मतलब दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल बिठाते हुए संगठित और व्यवस्थित तरीके से वहां से अपनी सेनाएं हटाएंगे। बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू ए टेम्पररी मॉरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन या बैन या रोक लगा दिया जाएगा वहां पर पेट्रोलियम पर। दोनों देश में से कोई देश की सेना वहां पेट्रोलिंग उस क्षेत्र में नहीं करेंगी। किस क्षेत्र में? इन द डिस्प्यूटेड एरिया नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक। ठीक है। द विड्रॉल ऑफ आर्मर्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टैंक्स दैट हैव बीन इन डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी। विड्रॉल ऑफ आर्मर्ड एलिमेंट्स, जितने भी बुलेट प्रूफ या टैंक प्रूफ, तोप के गोले से प्रूफ वाले जितने भी आर्मर्ड एलिमेंट्स थे, उसमें टैंक्स भी शामिल हैं, वो डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे। मतलब इतने क्लोज थे दोनों देश के कि हमला करते तो दोनों देश का नुकसान होता। ठीक है। उसका विड्रॉल बिगैन ऑन वेंसडे, मतलब उन सभी हथियारों का विड्रॉल वेंसडे को शुरू हो गया। उनकी दोनों देश हटाना शुरू कर दिए वेंसडे को। ऑल फ्रंटलाइन पर्सनल, जितने भी आगे के मोर्चा के अधिकारी थे, सैनिक थे, विल सब्सिक्वेंटली बी विड्रॉन। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मतलब वो सारे टैंक और ये सब सारी चीजें हट जाएंगे, तोप वगैरह हट जाएंगे, तो उसके बाद दोनों तरफ के फ्रंटलाइन पर्सनल को विड्रॉ किया जाएगा अगले 2 से 3 सप्ताह के दौरान। नॉर्थ ऑफ द लेक China's troops will return to their base, सिरीजैप। ठीक है। लेक के उत्तरी भाग में चाइना के सैन्य टुकड़ी है, वो अपने बेस पर, अपने कैंप पर, अपने स्टेशन सिरीजैप में है, वहां लौट जाएगी। ईस्ट ऑफ फिंगर 8, जो कि ईस्ट ऑफ फिंगर 8 में हमने बताया था ना, पैंगोंग लेक में पंजा जैसा ऐसा बना हुआ है, 8 है, ऐसे करके 8 है, तो ये सब फिंगर्स कहलाते हैं। तो फिंगर नंबर 8 में उनका है सिरीजैप में। ठीक है, उनका बेस वहां लौट जाएंगे। व्हाइल इंडियाज ट्रूप्स विल सिमिलरली रिटर्न टू देयर परमानेंट बेस एट धानसिंग थापा पोस्ट। और इंडिया का जो सैन्य टुकड़ी है वो उसी तरीके से उनके परमानेंट बेस जो है धनसिंह थापा पोस्ट फिंगर नंबर 3 पर है, वहां लौट किया जाएगा। इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल्ड ऑन फुट। भारत की सेना पहले वहां पैदल पेट्रोलिंग करती थी फिंगर 8 तक।
देयर इज नो मोटरेबल रोड एक्सेस, वहां पर गाड़ी चलने का कोई रोड नहीं है फ्रॉम इंडिया साइड टू एरियाज ईस्ट ऑफ फिंगर 4, वहां से ईस्ट में जो फिंगर 4 है वहां से तक भारत के साइड में कोई भी मोटरेबल रोड का एक्सेस है ही नहीं, मतलब वहां गाड़ी चलने लायक सड़क नहीं है। while China has dominated up to finger 4, having already built a road there and enjoying superior logistics, ठीक है, जबकि चाइना ने फिंगर 4 तक अपना रोड बना लिया है और वहां पर बहुत जबरदस्त लॉजिस्टिक्स के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ वहां गाड़ियों से वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं। स्टार्टिंग लास्ट समर चाइनीज ट्रूप्स हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम रीचिंग फिंगर 8, पिछले साल गर्मी के शुरुआत में चाइना की सेना ने इंडिया को फिंगर 8 पर पहुंचने से रोक दिया था, लीडिंग टू द क्राइसिस, और इसके परिणाम स्वरूप हो गया क्या, दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया, क्राइसिस आ गया। नाउ द एंटायर कंटेस्टेड एरिया, अभी जो पूरा कंटेस्टेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया है, फ्रॉम फिंगर नंबर 8 टू फिंगर नंबर 4 टू फिंगर नंबर 8 विल बिकम ए बफर जोन, ये बफर जोन बन जाएगा। एंड ऑल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट आफ्टर अप्रैल 2020 विल बी विड्रॉन, और जो भी वहां पर टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे अप्रैल 2020 के बाद, उन सबको हटा दिया जाएगा वहां से। इन टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि वहां पर सेना तैनात रखा जा सके, चाइना वाले इस डर में कि इंडिया ना आगे बढ़ जाए, इंडिया वाले इस डर में कि चाइना ना आगे बढ़ जाए, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से बोथ साइड्स विल रिटर्न टू देयर बेसेस, दोनों देश की सेनाएं अपने बेस कैंप में लौट जाएंगी। साउथ ऑफ द लेक, जो कि साउथ ऑफ लेक में है, वेयर इंडिया विल वैकेट द हाईएस्ट इट ऑक्यूपाइड इन एन इफेक्टिव काउंटर मूव इन लेट अगस्त इन द कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में इंडिया ने जो है काउंटर मूव में, जो चाइना आगे बढ़ करके आ गया 4 तक अपना सड़क बना के और 8 फिंगर 8 तक इंडिया को पहुंचने नहीं दिया, उसके विरोध वाले गतिविधि में भारत ने पिछले साल अगस्त में, लेट अगस्त तक में क्या किया था, कैलाश रेंज में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ करके कब्जा कर लिया था, विच गेव इंडिया मच नीडेड लिवरेज। अब जाहिर सी बात है कि दो दुश्मन है, एक ऊंचाई पर है, एक नीचाई पर है, तो यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया, तो इंडिया को लिवरेज मिल रहा था, एडवांटेज मिल रहा था टू निगोशिएट एज वेल एज डिमोन्स्ट्रेटेड इट्स रिजॉल्व टू मैच चाइनाज एक्शंस। और इससे दो फायदा हो रहा था, इंडिया जब यहां पर कब्जा कर लिया कैलाश में ऊपर चढ़ के, तो एक तो इंडिया का प्रण दिख रहा था कि डिटर्मिनेशन बेटा, कि चाइना तुम जो करोगे हम तुमको जवाब में उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे, एक ये चीज पता चला। और ऊंचाई पर हो गया तो यहां से मार आसानी से कर सकता था चाइना पर, तो चाइना को निगोशिएट करने के लिए मजबूर करना आसान हो गया था। द स्टैंड ऑफ्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स involving troops and artillery remained the hardest nut to crack over 9 long rounds of talks between military commanders. इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 9 राउंड का कॉन्वर्सेशन हुआ, और यह लोहे के चने चमाने जैसा था, क्योंकि नॉर्थ और साउथ बैंक्स में जो पैंगोंग लेक है, उसके नॉर्थ और साउथ बैंक्स में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था, जो दोनों सेना आपस में सामने बंदूक तान के खड़ी थी, उसको हटाना एक लोहे के चने चबाने जैसा कार्य, दुष्कर कार्य हो गया था, हार्ड नट टू क्रैक हो गया था। दोनों देश के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 9 राउंड का बात चला, तब जाकर के सॉल्यूशन निकला। विद दिस एग्रीमेंट द ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स नाउ आर स्मॉलर। अब जो छोटे छोटे पेंडिंग प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो छोटे से प्रॉब्लम है, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है इस एग्रीमेंट के बाद। लेस कंसर्निंग स्टैंड ऑफ्स इन्वॉल्विंग फ्यूअर ट्रूप्स इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15 एंड 17A इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया, ठीक है। अब जो स्टैंड ऑफ्स कहां पर बचा हुआ है, पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 में और 17A में, जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, गोगरा में है, हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, विच विल बी टेकन अप 48 आवर्स आफ्टर डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक इज कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मतलब जो पैंगोंग लेक है वहां पर से जो डिसएंगेजमेंट होगा, दोनों देश की सेनाएं हटेंगी अगले कुछ सप्ताह के दौरान, उसके बाद 48 घंटा लगेगा इन दोनों जगह पर से दोनों सेनाओं के स्टैंड ऑफ को हटाने के लिए। इन द डिपसैंग प्लेन्स देयर इज नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन। डिपसैंग प्लेन्स में कोई स्टैंड ऑफ का सिचुएशन है ही नहीं, सेना आपस में भिड़ी हुई है ही नहीं सामने सामने, और हैवी डिप्लॉयमेंट भी नहीं है ट्रूप्स का वहां पर, बट ए लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट ओवर द LAC एंड ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स दैट predates the current crisis as yet remains unresolved। लेकिन जो अभी लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट है LAC पर, और दोनों तरफ का ब्लॉकिंग कर दिया गया है पेट्रोलिंग को, ये अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है ना, इसके पहले था, प्रीडेट उसके पहले से शुरू हुआ था, और अभी तक ये अनरिजॉल्व्ड है, मतलब उसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। द सक्सेस ऑफ द न्यू डिसएंगेजमेंट प्लान
will finally depend on whether it is implemented on the ground in letter and in spirit. ये जो अभी नया डिसएंगेजमेंट प्लान बनाया गया दोनों देश के द्वारा, इसका सफलता इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो प्लान बनाया गया है ये ऑन द ग्राउंड मतलब रियलिटी में कितना अक्षरशः पालन किया जाएगा, इस पर इस डिसएंगेजमेंट प्लान की सफलता निर्भर करती है। कागज पर तो एग्रीमेंट हो ही गया है, देखते हैं करता कितना है दोनों देश। द इवेंट्स ऑफ लास्ट ईयर हैव लेफ्ट इनॉर्मस डिस्ट्रस्ट। पिछला साल जो घटना हो गई इससे दोनों देशों में अविश्वास की स्थिति बन गई है, विच रिमेन्स ए हर्डल, जो एक बाधा के रूप में है, एंड चाइनाज एक्शंस ऑन द ग्राउंड हैव नॉट ऑलवेज मैच्ड इट्स कमिटमेंट्स। जाहिर सी बात है चाइना ने हमेशा से जो कमिटमेंट किया है ऑन द ग्राउंड उसका एक्शन उस कमिटमेंट से मैच नहीं किया है, इसलिए चाइना पर भारत भरोसा कर ही नहीं सकता। बोथ साइड शुड कीप इन माइंड, दोनों देशों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट इज एट स्टेक फॉर द बॉर्डर रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। इस बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण, ये जो सीमा विवाद है इसके कारण दोनों देश की घनी आबादी वाले दोनों देश आपस में एक दूसरे के लिए खतरा बने हुए हैं, विच अल्टीमेटली हिंजेस ऑन पीस ऑन द बॉर्डर। ये जो दोनों देश हैं, दोनों देशों की घनी आबादी जो खतरे में है, जाहिर सी बात युद्ध होगा तो बहुत बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध हो जाएगा भारत चाइना के बीच, ठीक है। और ये अल्टीमेटली किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है बॉर्डर पर पीस पर। यदि बॉर्डर पर शांति रहे तो पूरा देश का जनता घनी आबादी सुरक्षित रहेगी। आई होप कि ये एडिटोरियल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जहां कहीं भी कोई सेंटेंस या वर्ड मीनिंग या फ्रेज का दिक्कत हो आप हमें कमेंट में बताएं। अपने कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन भी दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। इस परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एडिटोरियल का। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें। थैंक यू वेरी मच।